तो खबर की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। कल मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री राजगढ़ जिले में थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग पोस्टरों को फाड़कर, जो पोस्टर की फ्रेम होती है, वो अपने घर ले जाते हुए दिखाई दिए। एक पत्रकार ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया पता है सर? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ नहीं मिला, प्रधानमंत्री ने हमें घर नहीं दिया, इसलिए इस पोस्टर से हम बारिश को बचाएंगे। हमारे घर में बारिश आती है तो उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए पोस्टर हम घर पर ले जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी का कार्यक्रम, बीजेपी के लोग उसमें शामिल हुए थे, उसी में ये लोग भी शामिल हुए थे जो घर पर पोस्टर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भैया प्रधानमंत्री ने हमें आवास नहीं दिया, इसलिए हम ये ले जा रहे हैं। ये सरकार की जीती जागती नाकामी का सबूत है। जो लोग कल भाजपा का झंडा उठा रहे थे, जो लोग, मैंने 2 वीडियो बनाए थे कि मुख्यमंत्री जी आए थे राजगढ़ में और किसानों को खरीदने की कोशिश करके चले गए। रक्षा मंत्री ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की राजगढ़ में और चले गए। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, कमेंट में उल्टा सीधा बोलने लगे कि सर आपकी तो सरकार से बहुत जलती। एक आदमी ने कमेंट किया कि कृष्णपाल जी को मंच पर नहीं जाने दिया होगा, इसलिए घर पर बैठकर चिल्ला रहे हैं। तो सर सुनिए, आज तक कृष्णपाल राठौर किसी राजनीतिक मंच पर चढ़ा नहीं है और ना कभी भविष्य में चढ़ेंगे। शौक नहीं है सर, आपके जैसे सेल्फी लेने का शौक नहीं है। कुछ पल मुख्यमंत्री जी के साथ दूर से सेल्फी लेके आप लोग जो डालते हैं ना, वैसा शौक नहीं है मुझे। दूसरी चीज ये है कि एक पत्रकार का धर्म होता है सरकार की नाकामी गिनवाना, और दलालों का धर्म होता है सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़ना। तो मैं तारीफों में कसीदे पढ़ने वाला पत्रकार नहीं हूँ। उम्र बेशक छोटी है, लेकिन हमेशा बचपन से क्रांतिकारी वीर भगत सिंह को पढ़ा है, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता हूँ। अब खबर पर फिर से चर्चा करते हैं। ये तो उन लोगों को जवाब हो गया, वैसे देना नहीं चाहिए ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को जवाब, लेकिन देना जरूरी था, क्योंकि ये जब उल्टे सीधे एक सवाल उठाते हैं तो उन लोगों को देना जरूरी था कि सर मंच पर चढ़ने का शौक नहीं है और ना ही किसी सरकार की दलाली का शौक है। चाहे यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी प्रदेश में, उस दिन भी खड़े होकर विरोध ही करूंगा। लेकिन ये राजगढ़ के लोगों ने जो मुख्यमंत्री की इज्जत खराब की है ना, राजगढ़ के कार्यक्रम के बाद पोस्टर ले जाना और मीडिया के द्वारा सवाल करना, तो मीडिया वालों से बोलना कि सर हमें बीजेपी ने लाभ नहीं दिया प्रधानमंत्री आवास योजना में, इसलिए हम पोस्टर को घर ले जा रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री के ऊपर तमाचा है, मुख्यमंत्री की बेइज्जती की है राजगढ़ के लोगों ने। कि आप जनता को मूर्ख समझना आप बंद कर दीजिए। कार्यक्रम बड़े बड़े होर्डिंग लगाने से कुछ नहीं होगा। आपने किसानों को सौगात दी है, कुंडालिया डैम दिया है, उसके लिए मैं भी आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। जो लोग बोलते हैं कि मैं बीजेपी का विरोधी हूं, ऐसा नहीं है। मैंने कुंडालिया और मोहनपुरा डैम की तारीफ की है। मैंने जब जब बीजेपी ने अच्छे काम किए, मैंने खुद जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लेकिन वो आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कल जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, उससे मैंने उसका विरोध ही इसलिए किया क्योंकि उन्होंने उस कार्यक्रम में केवल पैसा 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 ही किया। किसानों के सामने बस पैसे का पिटारा खोल दिया। तो सर मैंने कल भी कहा था कि किसान का स्वाभिमान ना कभी बिका है ना कभी बिकेगा, और बिकने वालों में से होते नहीं है किसान। तो उनके सामने पैसा पैसा मत कीजिए आप, वो पैसा अपनी जमीन में उगा लेते हैं। तो ये चीजें हैं सर, इसलिए मुझे थोड़ा सा बेकार लगा था, डिससेटिस्फाइड लगा था कि सरकार निकम्मा बना रही है लोगों को। और ये कांग्रेस ने भी किया, घोषणा पत्र में उन्होंने भी किया था कि कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं उनका भी इसी लहजे में कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। लेकिन सरकार जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी है, उनसे सवाल करना मेरा धर्म है। और राजगढ़ के लोगों ने जो ये पोस्टर बैनर ले जा करके कार्यक्रम के बाद जो मुख्यमंत्री की इज्जत खराब की है, ये वाकई में एक कड़वा सत्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में राजगढ़ के लोगों से, जो पंचायत के मंत्री सचिव होते हैं ना, अधिकतर पंचायतों में यही होता है, 10-10, 15-15 हज़ार की उगाही करते हैं
और लोगों को लटकाते भटकाते रहते हैं। 15-15, 20-20 महीने तक उनका आवास नहीं आता है। सरकारें बदल गई, अभी पंचायत चुनाव हो गए, पहले के पैसे दे रखे लोगों ने, अभी तक उनकी प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें नहीं डली है, लोग परेशान हैं। तो ये चीज़ें हैं सर, ये ज़मीन है, हकीकत है। आप मुझे दलाल कह लीजिए, दल्ला कह लीजिए, जो भी कहना है आपको, जिस शब्दों से नवाजना है वो नवाज लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, ना ही कभी पड़ा है ना ही कभी पड़ेगा। लेकिन ये है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तारीफ़ अगर अच्छा काम करोगे तो बिल्कुल होगी, लेकिन आपके ही कार्यक्रम में शामिल लोग यदि बैनर पोस्टर फाड़ करके ले जा रहे हैं और मीडिया के सामने ये बोल रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो ये बीजेपी के मुंह पे थप्पड़ है ये एक तरह का। और ये तमाचा मुख्यमंत्री को मारा है राजगढ़ के लोगों ने, तो ये तमाचा हमेशा याद रहेगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जब भी जिक्र होगा तो पत्रकारों के बीच ये चर्चा जरूर होगी कि भैया बाद में लोग पोस्टर और बैनर फाड़ कर ले जा रहे थे, और जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमें पीएम आवास योजना में जो है लाभ नहीं मिला। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी राजगढ़ की धरती हमेशा फलती फूलती रहे, यही उम्मीद है। और जो लोग कमेंट करते हैं वो बिल्कुल करें, उनका स्वागत है। विरोधी और पक्षधर दोनों तरह के लोग होते हैं, तो मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल, आपका खुला मंच है, आप बिल्कुल गालियां देना चाहें तो बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ईमानदारी से फ़र्क नहीं पड़ता है। पर यह है कि काम ईमानदारी से करते हैं इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है। काम अगर बेईमानी से करते या कुछ ऐसा लूटपाट वाला काम होता है या कोई चीज़ें होती तो मैं बिल्कुल चीज़ों को समझता भी सही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर। आपके लिए अनवरत करते रहेंगे। ये सरकार का विरोध जब तक सरकार रहेगी करेंगे, दूसरी सरकार आएगी उनका भी विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो सोचा कि एक बार बता देता हूं कि भैया मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जो होर्डिंग लगे थे ना, वो जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है वो लोग उखाड़ करके ले गए। और ये भाजपा के मुंह पर तमाचा है, उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ नहीं सर, धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। ये आपके दिल से भी आप पूछेंगे ना तो आपको भी यही लगेगा कि यहाँ धरातल पर वाकई में कुछ नहीं हुआ। बहरहाल कार्यक्रम में एक बच्चे की 12 वर्षीय बच्चे की मौत भी हुई है। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर देखने के लिए वो बच्चा गया था और लौटते समय ऐसा बताया जा रहा है कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई। तो माता पिता विशेष करके ध्यान रखें बच्चों का कि ऐसे कार्यक्रमों में, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम में बच्चों को तो भेजे ही ना कम से कम। तो अगर ये बहुत बड़ी लापरवाही माता पिता की भी रही, परिवार वालों की भी रही, उसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें अपने बच्चों का। 12 साल के बच्चे ने जान गंवाई है राजगढ़ के, उसका दुख है। और माता पिता को भगवान इस दुख से उबारे, यही उम्मीद है। और बस यही कहना था कि अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। ऐसे कार्यक्रमों में, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम में आप अपने बच्चों को लेकर ना जाएं। अभी बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आने वाले हैं, उस कार्यक्रम में अपने बच्चों को लेकर ना जाएं तो बेहतर है। कोशिश करें कि घर पर ही रहे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।